हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के इस बैंकिंग वर्टिकल पे। मेरा नाम है शांतनु और आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ऐसा टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं जो कि आपके बैंकिंग के मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विश आपने इसका पार्ट 1 जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं भेज दूंगा, आप वहां से पार्ट 1 देख लेंगे, जिस पार्ट 1 में आपको मशीन इनपुट टॉपिक जो है उसका बेसिक समझ में आ जाएगा। आज जो यहां पे मैं पार्ट 2 लेके आया हूं, इस पार्ट 2 के अंदर मैं आपको वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में आते हैं, मतलब उसी लेवल के क्वेश्चन, उसी लेवल का थॉट प्रोसेस, उसी लेवल का आपको कह सकते हैं क्वेश्चन मिलेगा जो एग्जाम में आप देखने वाले हैं। तो अगर आप बैंकिंग का कोई भी मेंस देने वाले हैं तो 5 नंबर इस टॉपिक से आप ले सकते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए यहां पे मैं आपको इसका क्वेश्चन कराना शुरू करता हूं। पिछली क्लास में यानी इसके पार्ट 1 में मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था जिसको आज मैं यहां पे पहले डिस्कस करूंगा और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहां पे मैं बताऊंगा। जाते जाते एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा जिसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो हमारी जो रेगुलर यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं शाम को 4 बजे रीजनिंग की, जरूर मैं आपको उसमें वहां पे उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखना। अच्छा लगे कंसेप्ट, अच्छे लगे क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो ये क्वेश्चन था जो मैंने पिछली क्लास में आपको होमवर्क के रूप में कहा था कि मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, पार्ट 2 में बताऊंगा। तो ये है वो क्वेश्चन जिसको मैं आपको यहां पे बताता हूं। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा यूनिक स्टाइल का क्वेश्चन है। और मशीन इनपुट में क्या होगा कि जब आपके सामने कोई क्वेश्चन बना के ऐसे दिया जाएगा तो उसके बाद आपको एक बनाने को मिलेगा इनपुट। आप इसको जैसे सॉल्व करते हैं आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे अलग अलग तरह के और आपको उनको आंसर्स देना है। प्रश्नों का आंसर देना बहुत आसान होता है। सबसे टफ टास्क जो होता है वो होता है इसका कोड डिकोड करना कि भाई इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। तो जो लॉजिक यहां चल रहा है सेम वही लॉजिक आपको यहां पे अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको यहां बताता हूं। मैंने आपको याद करो पिछली क्लास में ट्रिक बताई थी कि जब मशीन इनपुट आए तो कैसे देखोगे। हमेशा इनपुट देखो फिर सीधे लास्ट स्टेप पे आ जाओ। यहां लास्ट स्टेप से कुछ इसका कोई रिलेशन दिख नहीं रहा तो हम सीधे उठ के आ जाएंगे पहले स्टेप पे। जो यहां हो रहा वही हम अपने वाले पे करेंगे। ठीक है, किसी भी मशीन इनपुट का पहला स्टेप उसके इनपुट से ही बन के आता है, ये आपको पता होगा। ध्यान से देखिएगा, 5 नंबर वाली क्लास है और यह क्लास आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी आपके आने वाले किसी भी मेंस एग्जाम के लिए। अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां बताने की कोशिश करूं तो यहां पे आप चेक करेंगे कि नंबर्स जो हैं इनको छोटे से बड़े में लिखा गया है। मतलब अगर मैं नीचे की तरफ देखूं या मैं नंबर्स को चेक करूं तो नंबर्स छोटे से बड़े में ही लिखे दिखाई दे रहे हैं। नंबर्स आप ध्यान रखोगे नंबर्स से ही बन के आएंगे। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हीं नंबर्स का या तो वो स्क्वायर का, या तो ये स्क्वायर है या तो क्यूब है, तो इनका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाल के पहले वैल्यू निकाल दी गई है। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले आप अपना यहाँ पे स्क्वायर या क्यूब जो भी है उसको निकाल लीजिए। 225 अगर आप देखेंगे तो 15 का स्क्वायर है। मैं इसको लिख ले रहा हूं 15, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, 15 है ना। 512 8 का क्यूब है। ठीक है, 441 21 का स्क्वायर है। 216 6 का क्यूब है। ठीक है, और 256 16 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे ये हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं। तो नंबर्स अगर इनको हम व्यवस्थित करेंगे तो भाई साहब छोटे से बड़े में इनको हम इसी सीक्वेंस में लिख लेंगे। लेकिन लेटर की बात करेंगे तो यहां पे देखो लेटर में कुछ अलग टेक्निक हो रही। वो अलग टेक्निक क्या हो रही है, अगर मैं बात करता हूं ब्लिंक की, छोटा वर्ड है ब्लिंक, यहां लिख लो यहाँ पे BLIN की, एक एक करके आप इनको पिक करना है। यहां पे ब्लिंक का कोड देखो यही दिखाई दे रहा है क्योंकि यही सारे लेटर यहां पर है। अगर आप देखोगे तो N L K I और B है ना। अगर आप यहां देखेंगे, समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि B हमारा लास्ट में है, K यहां पर है। इनका कुछ सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा। तो देखो जरा ध्यान से हो क्या रहा। बहुत ध्यान से देख के समझने में पता चल रहा कि यहां पे जो लेटर हैं इनको बड़े से छोटे में लिखा गया। मतलब ब्लिंक के ही अंदर अक्षरों को बड़े से छोटे में लिखा गया। सबसे बड़ा लेटर N, फिर L K I B है ना। तो ये बात हमको समझ में आ गई। जरा यहां देखो कवर, कवर में देखो VROEC, कवर के साथ भी यही हो रहा है कि बड़े से छोटे में। तो भाई साहब यहां पे तो इन दोनों में क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है बेटा, बड़े से छोटे में। हेवन की बात करें, हेवन, यहां देखिए एक शब्द है हेवन, HEAVEN। ठीक है, हेवन शब्द दिया गया है जिसका कोड है यहां पे HAENEV। अब आपसे क्या पूछा गया कि भाई साहब इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, क्या इसमें भी बड़े से छोटे में है? तो नहीं सर, यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पे हो रहा था, 2 जगह हो रहा है, बाकी जगह नहीं हो रहा। तो ध्यान से देखोगे थोड़ा सा और मिलेगा आपको कि ब्लिंक में जो टोटल अक्षर हैं वो 5 हैं। कवर में टोटल अक्षर क्या है, 5 हैं।
और अगर मैं हेवन की बात करूं तो टोटल अक्षरों की संख्या जो है वो 6 है। मैथड में टोटल अक्षरों की संख्या 6 है। तो इसका मतलब ये हो रहा कि अगर कोई संख्या विषम है, मतलब इनके टोटल अक्षर जो है वो ऑड हैं, तो ऑड वाले में आपको क्या करना है, सिंपल डिसेंडिंग ऑर्डर में अक्षरों को लिख देना। ठीक है, अक्षरों को कैसे लिखना है बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैंने लिख दिया बड़े से छोटे में। और अगर कोई इवन शब्द है तो यहां पे थोड़ा सा खेल अलग हो रहा। इवन शब्द में क्या किया गया है, शब्दों को छोटे से बड़े में लिखा गया है, लेकिन ध्यान रखना जो उसके अंदर वॉवेल मौजूद है ना, ध्यान से देखो, वॉवेल को उन्हीं की पोजीशन में आरोही क्रम में लिखा है। जैसे हेवन में वॉवेल हमारे पास क्या है, ए है, ई है, ई है, तो अगर इनको आरोही क्रम में लिखेंगे तो यही सीक्वेंस होगा। तो भाई साहब इसमें यह बस किया गया है कि वॉवेल को वॉवेल के नीचे ही लिखा गया, मतलब सबसे पहला वॉवेल ए आएगा तो वो किसी वॉवेल के नीचे ही होना चाहिए। तो शुरुआती वॉवेल ये है, अगला वॉवेल यहां था तो उसके बाद का वॉवेल यहां लिखा गया है। और अगर देखो वॉवेल को वॉवेल के नीचे लिखा गया है आरोही क्रम में, वॉवेल के ही नीचे रखना है। और जो कॉन्सोनेंट है अगर आप चेक करोगे तो इन कॉन्सोनेंट को छोटे से बड़े में लिखा गया है, एच, एन और वी। ये लॉजिक चल रहा है इसके अंदर। पहले स्टेप की अगर हम बात कर लें तो चलो भाई हम भी ऐसे ही कर लेते हैं। एक बार कंफर्म कर लीजिए आप लोग सब लोग कि पहले स्टेप में सभी को कोई दिक्कत तो नहीं। देखो यहां पर जितने भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला सीक्वेंस था वो मैंने बिल्कुल उसी तरीके से बता दिया है जिस तरीके से आपको एग्जाम में या यहां पे इस प्रश्न के अंदर चीजों को अरेंज करना था। ठीक है भाई, चलिए अब आपको यहां पे जो अरेंज करने वाली बात है वो ये है कि आपके जो नंबर है वो क्या क्या है। देखो मैंने वहां पे निकाल दिया 15, ठीक है, 15 हो गया हमारे पास, 18 हो गया हमारे पास, 18 कह रहा हूं 8 हो गया हमारे पास। ठीक है, एक बार आप ये जरूर देख लीजिएगा कि सारे के सारे नंबर्स आपके वही हैं ना जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पे बनाने हैं। तो अब एक काम करेंगे, इसमें जो है सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले हमको लिखना है किसको, इवन वाले को। अच्छा इवन वाले में भी बड़ा क्वेश्चन है कि 6 और 6 वाला 2 दिख रहा है मुझे, तो पहले किसको लिखेंगे, तो डिक्शनरी वाइज पहले कौन सा आएगा, छोटा वाला। तो आप एक काम करो पहले इवन और इसमें छांट लो कौन कौन से है ना। तो नंबर में ये देखो एन जो है वो 6 है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर 8 है, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसके अंदर टोटल 7 है ना। नंबर ऑफ लेटर की बात कर रहा हूं बेटा मैं। ग्राफ में देखोगे तो 5 लेटर हैं टोटल, और 3 और 3 6, इसमें 6 है। तो भाई साहब यहां पे आप ध्यान दोगे कि सम संख्या जो आपके सामने दिखाई दे रही है उनको आपको कैसे लिखना है, शुरुआत हम छोटे से करेंगे है ना। छोटे से मतलब जाहिर सी बात है इसमें सबसे छोटा लेटर हमारा कौन सा है, अगर आप चेक करेंगे सबसे छोटा लेटर हमारा कौन सा है, तो 5 वाला ही दिखाई दे रहा। 5 तो एक विषम संख्या हो जाएगी, पहले हमको सम संख्या लिखना है। सम संख्या पहले अरेंज होगा फिर विषम संख्या होगी। तो सम संख्या में देखो छोटा वाला कौन है, 6 है, 6 है, 6 है। तो पहले 6 वाले को पहले लिख दें, कहां गए भाई, 6 और 6 वाला। उसके बाद 8 वाला आएगा, और 6 और 8 के बाद फिर उसके बाद हम करेंगे 5 और 7 वाले को। विषम संख्या में जो है बेटा ध्यान रखना, उसमें भी देखो पहले छोटा लेटर आएगा फिर बड़ा लेटर आएगा। तो चलो फिर हमारे हिसाब से सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा अक्षर कौन सा होगा, पहला स्टेप बनाते चलते हैं। देखो यहाँ पे कहीं कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ जी, तो सबसे पहले हमारा अगर देखें अगर तो 6 लेटर इसमें दिखाई दे रहे हैं। फ्लाइट में एफ है पहले, नंबर में एन है, ग्राफ में जी है। तो भाई सबसे पहले तो सॉरी ग्राफ को तो हम लेंगे नहीं, इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा, फ्लाइट वाला आएगा है ना। और फ्लाइट वाला शब्द अगर हमारे पास दिखाई देगा, कोडिंग डिकोडिंग चल रही बेटा, FLIGHT फ्लाइट है। तो सर अगर इवन नंबर है तो जो उसमें वॉवल है उनका देखो वॉवल कौन कौन से, सिर्फ एक ही वॉवल है आई, तो आई के नीचे ही होगा। और बाकी कॉन्सोनेंट को छोटे से बड़े में लिखो तो एफ सबसे पहले आएगा, एच के पहले जी, फिर यहां पे आई तो अपनी जगह पे है, फिर यहां पे एच आ जाएगा, फिर एल और फिर टी आएगा। ठीक है भाई, वॉवल अपनी जगह पे रहेगा आरोही क्रम में, और कॉन्सोनेंट को हम आगे की तरफ आरोही क्रम में लिख देंगे। तो लिखो भाई क्या लिखेंगे, FGIHLT। ठीक है, ये लिखा। अब उसके बाद नंबर हमको छोटे से बड़े में लिखना है। तो भाई नंबर देखो जरा सा, जो पिंक कलर में मैंने लिखा हुआ है सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 6, वो लिख लीजिए। अब उसके बाद अगला करेंगे क्या बेटा, अगला वाला, यानी फ्लाइट वाला हो गया हमारा। ठीक है, अब हमको नंबर वाले को लिख लेना है। चलो लिखो जरा सा, चेक कर लीजिएगा कहीं कुछ गलत लिखा हो तो। NUMBER है ना, नंबर। अगर हम नंबर वाले की बात कर लें, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे सम संख्या तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इसमें वॉवल कौन कौन है, एक ई है और एक यू है। तो सीक्वेंस में अगर आरोही क्रम में वॉवल को रखेंगे तो पहले ई आएगा, तो वॉवल में वॉवल के नीचे ई, अगला यू यहां आ जाएगा। आरोही क्रम में लिखा मैंने लेकिन वॉवल के नीचे।
और कॉन्सोनेंट को बाकी उतार दो, बी हो गया, बी सी डी, ठीक है, यहां पे फिर एम हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा। ये देखो बी ई एम एन यू आर, बी ई एम एन यू आर, ठीक है बेटा, ये मैंने लिख लिया इसका नंबर का। अब बताओ अगला कौन सा आएगा, 6 के बाद देखो ध्यान से, 6 के बाद इसमें आ जाएगा अगला 8, 8 लिख दो जल्दी से, है ना। तो भाई साहब ये वाला हमारे पास हो चुका है और नंबर वाला डेटा हो चुका है। अब उसके बाद अगला कौन सा अरेंज होगा बेटा, इवन में वर्टिकल। अगर वर्टिकल की बात करेंगे तो VERTICAL, ठीक है, वर्टिकल की बात करेंगे अगर तो ऐसे कर लेंगे। और वर्टिकल शब्द में अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास वॉवल ए है, ई है, आई है, तो ई सबसे पहले ए होगा, ई होगा, वॉवल के नीचे वॉवल लिखना आरोही क्रम में, बाकी कॉन्सोनेंट को आरोही क्रम में लिख दो छोटे से बड़े में। तो सबसे छोटा कॉन्सोनेंट सी हो गया, सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है, एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यहां पे आर हो जाएगा, टी और यहां वी हो जाएगा। देख लो भाई साहब, तो CAL RETIV, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया। चेक कर लेना कहीं कोई लाइन अगर गलत हो तो। आगे उसके बाद देखें जरा सा, तो 6 हो गया, 8 हो गया, तो सर यहां से 6 वाला हो गया, 8 वाला हो गया। अब उसके बाद 15 वाला आएगा ना, 15, तो यहां पे मैंने 15 लिख दिया, ठीक है। ध्यान रखना ये नंबर हैं और शब्दों को हम अलग से लिख रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा अगला नंबर कौन आएगा भाई, देखो यहाँ पे याद रखना वर्टिकल भी हो चुका है। अब हमको 7 वाले को लिखना पड़ेगा, 7 नहीं 5 और 7, पहले 5 वाला आएगा ना छोटे से बड़े में। तो इसको सर सिंपल अगर आपको अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले कौन आएगा इसमें, RPHGA, GRAPH, ग्राफ। देखो भाई बड़े से छोटे में है। अब नंबर की बात करेंगे भाई साहब, 15 भी हो चुका है तो 16 को लिख लो, यहां पे नंबर यहां पे आ जाएगा 16, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना 16 के बाद फिर से हमारा कौन सा आएगा बेटा, ग्राफ के बाद अगर हम बात करें विषम संख्या में तो कंट्री ही दिखाई दे रहा है बेटा। तो कंट्री में सबसे पहले कौन आएगा, यहां लिख रहा हूं मैं, नीचे लिख दे रहा हूं, कंट्री में सबसे पहले वाई के बाद वाई के बाद UTR, देखो Y हो गया, U हो गया, T हो गया, R हो गया, फिर ONC, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कंट्री के देखो सारे अक्षरों को बड़े से छोटे में लिख दिया गया। और नंबर की बात करेंगे बेटा तो 16 के बाद अगला नंबर इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है, बड़ा वाला 21। देखो बड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसमें, है ना, हर एक छोटी बड़ी चीज को ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब ये जाके पहला स्टेप डन हो गया, जैसा एग्जामिनर ने बनाया था वैसा हमने बना लिया। स्टेप नंबर 2 में देखो जो आपके नंबर्स हैं, ठीक है, ये देखो अगर सम संख्या है तो इंटू 2 कर रहा, विषम संख्या है तो इंटू 3 कर रहा, सम संख्या है तो इंटू 2 कर रहा, सम संख्या है तो इंटू 2 कर रहा। मतलब पहले आपको ऑल्टरनेट पे क्या लिख लेना है, नंबर्स। तो नंबर्स में देखो जरा सा, 6 का डबल करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा, है ना, तो ये ठीक है। अब उसके बाद हमको लेटर लिखना है, ठीक है। अगर हम लेटर की बात करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं देखो यहां पे इसको चेक करूं, DEH जिसका कोड है बेटा FCJKQR, यही चल रहा है इसमें, देख लेना भाई, मिला लेना। तो DEF +2, यहां -2, HIJ +2, KLM -2, OPQ +2, सर +2 -2 +2 -2 का लॉजिक चल रहा है। तो चलो भाई आप भी कर लो, सबसे पहले इसको कर लें। तो F +2 करेंगे, F के बाद GH हो जाएगा, ठीक है, G -2 करो, ठीक है, तो G से -2 करो, कौन होगा, E हो जाएगा, IJK, है ना, FGH, L के बाद M के बाद N होगा, ठीक है, LMN और RST। ये देखो +2 -2 का लॉजिक चल गया। सर 12 के बाद नोटिस करो 8 का डबल क्या हो जाएगा, 16,
ठीक है, ध्यान रखना एक बार, जो सम संख्या है उनको क्या करना है, हमको 2 बार डबल करना है। 16 कर दिया 8 का डबल। अब इसको अरेंज करो, ठीक है भाई। तो करो जरा सा, बी के बाद क्या आएगा, सी डी, बी के बाद सी डी, और ई से 2 पहले जाओ तो सी हो जाएगा, एम से 2 आगे जाओ, 13 तो 15, 15 मतलब कौन आएगा, ओ, और एल एम एन, यू के बाद वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू, और आर -2 करो, 18 है तो 16, यानी कि पी हो जाएगा। चेक कर लो भाई साहब, +2 -2 +2 -2 +2 -2, ठीक है। अब देखो 8 का 16 हो गया, 15 एक विषम संख्या है तो 3 गुना करोगे, यानी 15 3 45, ठीक है, ये हमने कर दिया। बस ऐसे ही क्वेश्चंस करते जाएंगे। देखो थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर होता है, क्योंकि यहां पे इनको करना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें हैं करने को। अब हमको करना किसको बेटा, ये वाले को, सी के बाद डी ई, पहले वाले में +2 हो रहा है ना, सी के बाद डी ई हो गया, ए -2 करोगे वाई आ जाएगा, एल एम एन, क्यू आर, पी क्यू आर, ई एफ जी, आर एस टी, आई जे के, टी यू वी, ये हो गया। अब बेटा 16 का डबल करेंगे, 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अरेंज करो जरा सा, इसको अरेंज करें तो आर एस टी, यहां नीचे लिख रहा हूं मैं, आर के बाद एस टी, पी -2 करो, कितना होगा बेटा, 14, एन ओ पी, एच आई जे, ई एफ जी, ठीक है, ए बी सी, ये हो गया हमारा डन, ठीक है। अब उसके बाद नोटिस करना, 16 32 21 का 3 गुना कर लो, ठीक है, 21 दूनी 42 63, ये हो गया 21 का 63, और इसको फिर कर लो +2 -2 में, जल्दी से लास्ट वाला। तो y z a, ठीक है, ध्यान रखना, z a किया, u में 2 माइनस करो, कौन सा आएगा बेटा, 21 पे अगर u है तो 19, यानी कि ऐसा आएगा, एस टी यू, टी के बाद यू वी, पी क्यू आर, ओ पी क्यू, ठीक है, ओ पी क्यू हो गया, और ओ पी क्यू, और एल एम एन, ठीक है, और यहां पे देखो n से 2 पीछे गए तो सी डी ई, ये हो जाएगा। सर ये देखो आपका स्टेप नंबर कौन सा बन गया है, दूसरा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है। स्टेप नंबर 3 देखो, ठीक है, स्टेप नंबर 3 में क्या हो रहा है बेटा, 12, ठीक है, 12 के बाद 24 आ रहा है बेटा, हाँ यहां देखो क्या हो रहा है, 6 और 18, पहले वाले को अंतिम वाले को जोड़ के लिखा है, ठीक है, बाकी सब ऐसे उतारते चले जाना। चलो ठीक है, फर्स्ट लास्ट को कॉमन करो, यहां 12 हो जाएगा, 8 और 18, 18 8 26, फिर यहां 16 कर दिया, 4 और 16 यानी 20, फिर यहां 45 कर दिया, ई और टी 20 और 5 25, फिर 32 कर दिया, है ना, फिर देखो 20 और 3 23 हो जाएगा, और फिर 63 कर दिया, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। अगला स्टेप क्या किया कि बेटा इन नंबर्स में ध्यान देना, तो इन्हीं नंबर्स को क्या, 12 3 15 24, एक्चुअली यहां पे देखो ये हुआ है, यहां पे ध्यान देना, तो 2 और 1 3 होता है ना, तो इसमें 3 को जोड़ा है, 2 और 1 3, 4 और 2 6 होता है तो इसमें 6 को घटाया है, 2 और 1 3, 3 को जोड़ा है, 3 + 0 घटाया है, देखो पहले जोड़ना घटाना जोड़ना घटाना चल रहा है, 8 और 6 14 है ना, तो 14 प्लस किया गया, यही चल रहा है इसमें, तो पहले प्लस फिर माइनस, ठीक है। 2 और 1 3, 12 3 15 हो जाएगा, 6 2 8, 28 में से 26 में से 8 निकाल दो, कितना होगा, 18 हो जाएगा, फिर जोड़ दो यहाँ पे, ये देखो ये प्लस हुआ था, ये माइनस, फिर यहाँ प्लस होगा, 6 1 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा 23, ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस होगा, 20 में से 2 घटा दो 18, फिर यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, 45 में 4 5 9, ठीक है, यहाँ 54 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस कर दो, 5 में से 2 अगर हम घटाएंगे, 5 में से 2 जोड़ेंगे 7, और 25 में से 7 घटा दो, कितना बचेगा बेटा, 18, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, 3 2 5 है तो 32 में 5 जोड़ो 37 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे, 3 2 5, 23 में से अगर 5 निकाल देंगे 18 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस करेंगे, 6 3 9 63 होगा, कितना होगा बेटा, 9 3 72, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये नंबर आ चुका है, स्टेप नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा भाई साहब, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 आया है क्या अभी, और ये स्टेप नंबर 4 है, ठीक है, ये स्टेप नंबर 4 है।
तो भाई साहब एग्जामिनर ने अगर 4 स्टेप दिए हैं तो हमारे भी 4 स्टेप यहाँ पे बन के आ चुके हैं। देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। टाइम टेकिंग स्पेशली पहले स्टेप में, पहले से दूसरे स्टेप में ज्यादातर टाइम टेकिंग। ठीक है, ये मैंने होमवर्क में दिया था, आई विश आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अब इसके बाद आपसे एग्जामिनर इसमें क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है कि बताइए टोटल कितने स्टेप लग रहे हैं। आपसे पूछ सकता है कि लास्ट स्टेप का राइट से तीसरा नंबर या चौथा नंबर क्या हो सकता है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए एक और बड़ा अद्भुत सा क्वेश्चन मैं आपको यहां करा रहा हूं। ये भी क्वेश्चन आपका आज का पहला क्वेश्चन होगा, फ्रेश क्वेश्चन होगा। वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। यहां पे एक प्रश्न मैंने पूछा भी है कि आपको क्या निकाल के आंसर आएगा। इसमें आपको कुछ निकालना नहीं है, जो फिलअप्स हैं, जो फिलर आपको दिखाई दे रहे हैं उनको भरना है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको बनाइए। चलिए मैं इसको बना के दे रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके जरूर इसको ट्राई किए होंगे। नहीं बन रहा है तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। सर अगर आप ध्यान से देखें तो इसको इससे कंपेयर करें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पे 2 और 3 है ना भाई। क्या सम संख्याओं को विषम संख्याओं को लिखा गया है क्या? एक सेकेंड, देखो इसका कोड यहां है, इसका कोड यहां है ना। इसका कोड यहां है, ये वाला खाली है, इसका कोड यहां है। इसमें क्या हो रहा है जरा देखो, 2 6 8 5 7 9। क्या इन्हीं अंकों में सम संख्या को एक तरफ रखा है छोटे से बड़े में, और विषम संख्या को छोटे से बड़े में एक तरफ रखा गया? ठीक है, इसमें देखो जरा, इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, मिल गया लॉजिक, देखो मिल गया इसमें। ये देखो ये विषम संख्या है ना, देखो ध्यान से। तो विषम संख्या अगर दिखाई देगी आपको ऊपर में, तो उसमें सम संख्या को पहले लिखो छोटे से बड़े में, और फिर विषम संख्या को छोटे से बड़े में लिखो। ये देखो एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर में क्या हो रहा है बेटा, इसमें भी वही किया गया है। सम संख्या को छोटे से बड़े में ही लिखा गया है, और जो विषम संख्या है उनको विषम संख्या के नीचे ही लिखा गया है। बिल्कुल पिछला वाला क्वेश्चन जो आपने भी देखा था उसी तरीके का, कि वॉवल के नीचे वॉवल है ना, तो यहां देखो विषम संख्या के नीचे ही विषम संख्या है, लेकिन आरोही क्रम में। तो अगली विषम संख्या भाई 9 है, तो 9 के नीचे लिखा गया अगर कोई सम संख्या हुई तो, है ना भाई। ये चीज देखो इसमें चल रही है। और कोई सम संख्या है क्या इसमें? नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब लॉजिक यहाँ पे क्लियर हो गया। तो बस अब आपको ये वैल्यू निकालनी है, जल्दी से निकाल लो। ये देखो सम संख्या है ना, तो इसमें यही लॉजिक लगाएंगे। सबसे पहले बताओ सबसे छोटा हमारा सम संख्या क्या हो जाएगी। अब देखो ध्यान देना, हमको कोशिश ये करना है कि भाई विषम संख्या जो है, ध्यान रखना भाई, विषम संख्या को विषम संख्या के नीचे लिखेंगे आरोही क्रम में, और सम संख्या को सम संख्या के नीचे आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, लिखो, देखो सम संख्या के नीचे सम संख्या है, चेक करो, है ना। तो यहां एक विषम संख्या है, तो भाई सबसे छोटी विषम संख्या इसमें कौन है? 3 है, तो 3 आ जाएगा। यहां पे 3 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? 5 है। यहां 9, अगली विषम संख्या कौन है? 7 है, तो हमने लिख दिया। विषम संख्या के नीचे विषम संख्या लिखो आरोही क्रम में, सम संख्या के नीचे सम संख्या आरोही क्रम में लिखो। तो भैया यहां पे 2 आ जाएगा सम संख्या के नीचे, है ना। ठीक है भाई, और विषम संख्या कौन सी है यार? एक तो यहां पे देखो 5 के नीचे 9 आ जाएगी छोटे से बड़े में, और 8 ये आ जाएगा। मतलब अगर आपके सामने कोई ऊपर का नंबर इवन है, तो इवन वाले में ध्यान रखना, विषम संख्या के नीचे विषम संख्या लिखोगे छोटे से बड़े में, और सम संख्या के नीचे सम संख्या लिखोगे छोटे से बड़े में। ठीक है, ये देखो यहाँ पे वही किया गया है। ये तो ऑड नंबर, ऑड नंबर तो सिंपल है बेटा। अगर ये विषम है तो पहले इवन नंबर लिखो, फिर ऑड नंबर लिखो छोटे से बड़े में। ये भी सम संख्या है, तो क्या करोगे इसमें बेटा, आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो ध्यान से, जो भी यहां पे शुरुआत करेंगे, क्या है, विषम संख्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी आ जाएगी? 3, इसमें 3 है। सबसे छोटा सम संख्या कौन हो जाएगा? 2। दूसरी सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी दिखाई दे रही बेटा? तो इसमें कहोगे 7 है, 7 ही है ना। हाँ, तीसरा इवन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है बेटा? 4। यहां पे कौन आएगा? 9 विषम संख्या, और यहां कौन आएगा? 6। ये देखो अरेंज हो गया, और बाकी अरेंज हुआ ही हुआ है। आ जाओ अगले क्वेश्चन में, देखो जरा सा, यहां पे क्या दिख रहा है बेटा? 23 46 98 26 83। 26 83 कहां है यार? ये रहा। अच्छा ठीक है ना, ये आरोही क्रम में लिखा गया है। देखो आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में इन सभी नंबर को लिखा गया है। असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर के सारे नंबर्स को लिखा गया। तो बताओ 26 के बाद 26 83 और 26 85 के बीच में क्या आएगा? 26 83 और 26 85 के बीच में क्या आएगा? देखो 26 83 57, 26 83 79 है। तो इसका मतलब कहां गई वो लाइन? आरोही क्रम में ही दिख रहा है मुझे यहां पे।
26 85 79, देखो 26 85 79 कुछ ऐसा हो रहा है क्या? 32 74 96 है ना? पैंतीस 72 98, स्टेप नंबर 2। क्या यही हो रहा है इसमें कि कुछ और हो रहा है बेटा? देखो जरा ध्यान से, ये देखो ये 23 है, ये 26 है ना? यहां पे ये 32 है, तो यहां पे 32 वाला वैल्यू आ जाएगा। 32 देखो 2 नंबर वाला वैल्यू यहां आएगा ना, तो यहां पे 32 74 96 जो कि यहां दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब 32 74 96 जो है हमने सही बनाया है ऊपर में। तो आरोही क्रम में इसके बाद का नंबर जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। और इसके बाद का नंबर कौन सा बेटा? ये होगा, यानी कि 35 72 98 है ना? आरोही क्रम में लिखे गए सारे नंबर। और अगर आप चेक करेंगे तो कौन सा बच गया इसमें भाई? 23 46 98 हो चुका है, 26 83 और 57 दूसरा लिख लिया यहां पे। तीसरा कौन सा आएगा? 26 83 57 के बाद 26 85 79 यहां पे लिखा गया है। तो 26 83 79 हो चुका है क्या? 26 83 79 ये वाला आ जाएगा। देखो ये वाला 26 83 79, यहां क्या है? 26 85 79 है, ये 83 79। तो देखो यहां पे इनको छोटे से बड़े क्रम में लिख दिया गया है। अब आ जाओ यहां पे, सर इसमें क्या हो रहा है जरा देखो ध्यान से। ये देखो 6 में 2 का गुणा किया गया 12, 5 सत्ते 35, 8 त्रिक का 24, सर आपस में गुणा कर दिया गया। ठीक है भाई, यहां पे असेंडिंग ऑर्डर में किया गया था। तो आपको ना इसके अंदर कुछ नहीं बनाना, इसी में बना लेना, क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। तो 3 दूने कितना हो जाएगा? 6, 8 6 चौक को 24 और 9 8 72, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां पे एक पहला प्रश्न था कि व्हाट कम्स इन प्लेस ऑफ फर्स्ट पोजीशन इन स्टेप 3। स्टेप 3 में पहले पे क्या आएगा? 62 47 2, 62 47 2 ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, कर लो यहां पे। ये देखो 6 दूनी 12, 8 पंचे 40, 9 सत्ते 63, यहां पे क्या आएगा? यहां तो हो गया, चलो ठीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आप इससे भी ये बना सकते थे। ये देखो 5 एकम 5 है ना, 15 है ना, तो 15 यहां पे 3 पचे 15 दिखाई दे रहा है, 7 दूनी 14 दिखाई दे रहा है। सर आगे क्या हो रहा है जरा देखो यहां पे, ये 49 है, ये 100 है। सर ये 7 का स्क्वायर है क्या? एक मिनट, 6 2 8 4 12, 12 7 19 और 2 21, 21 आ रहा है ना? सर एक बार बताओ, कोई एक पकड़ लो यहां से जरा देखो, 62 62 ये सही है बेटा, ध्यान रखना। यहां पे देखो क्या लिखा है? 62 472। आराम से वीडियो को आप चेक करना, देखना पूरा, तभी समझ में आएगा बेटा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। यहां पे इसको 49 में करना। 49 बेटा 7 का स्क्वायर है, तो देखो सारे स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं यहां पे, ये 15। ठीक है, एक बार जरा इवन ऑड करके देखो तो इवन नंबर कौन कौन से हैं? 6 2 8, 8 4 12, 12 और 2 14, इवन नंबर जोड़ा 14 और ऑड नंबर आ गया 7। हाँ जी देखो आ गया, मतलब सम संख्या इवन नंबर जो है माइनस ऑड नंबर करो, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का स्क्वायर कर दो, खत्म है ना भाई। यहां देखो आ जाएगा, तो यहां देखो क्या होगा? इवन नंबर ऑड, इवन नंबर जोड़ो, 2 2 4, 4 4 8, 8 आ गया। और ऑड नंबर जोड़ो, 5 3 8 और 1 9। सर घटा दो, कितना आएगा? 1। तो 1 का स्क्वायर यहां पे 1 होगा, तो यहां पे आने वाला है बेटा क्या? 1। इस जगह पे आ जाएगा 1। ठीक है, यहां देखो 2 2 4 4 8 6 14, 14 और 3 में 1 जोड़ो 14, 3 1 4, कितना आ गया? 10। 10 का स्क्वायर 100, यहां देखो 100 दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, यहां 100 स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना? इसका निकालो जरा सा, ये वाले का देखो, 2 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 3 और 1 4, 12 में से 4 माइनस करो 8, तो इसका मतलब यहां पे 8 का स्क्वायर 64 आएगा बेटा। यहां पे कितना आ जाएगा? 64। सर 64 यहां भी आ रहा है क्या? देखो जरा सा, 5 और 1 6, 6 1 7, 7 और 7 14 और 4 2 6। हाँ सर यहां भी 8 आ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, 64 2 बार आएगा। सर
1 के सामने z है तो ऑब्वियस सी बात है 1 ABCD में a आता है, a का ऑपोजिट z, तो 49 मतलब जाहिर सी बात है ये किसका स्क्वायर है, 7 का ना, 7 का स्क्वायर है। तो 7 का ऑपोजिट क्या होगा, g, 7 पे g आता है, g का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, t होता है, तो यहां पे t आ जाएगा। ये देखो 100 10 का स्क्वायर है, 10 का ऑपोजिट कितना होगा बेटा, 10 पे आता है j, j का ऑपोजिट होता है क्या बेटा, q, q मतलब 17, यहां पे q आ जाएगा। ठीक है, 64 8 का स्क्वायर है, 8 पे आता है h, h आता है ना, h का ऑपोजिट क्या होगा, s, s आ जाएगा। ठीक है, देख लेना भाई। ठीक है, यहां पे z है यानी 1 1 का ऑपोजिट है। ठीक है, 10 10 पे कौन होता है, j, j का ऑपोजिट q, 8 पे h, h का ऑपोजिट बेटा आता है s। ये देखो 64 जो है वो 8। ठीक है, रुको जरा सा, इस नंबर को मुझे चेक करने दो एक बार फिर से, लास्ट वाला, बाकी सब तो तुम्हारा बन चुका है। यहां पे z है, ये देखो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर होगा, इसका आंसर यहां आएगा, इसका आंसर यहां है ना। 64 का q लिखा है और यहां भी देखो 64 का q लिखा है। ठीक है, क्या इसमें डिजिट सम किया गया है क्या, डिजिट सम करके तो नहीं लिखा गया है। कैसे बेटा, 64 को q कैसे कर सकते हो, 6 4 होता है 10, 10 पे कौन आता है बेटा, आपको पता होगा 10 पे आता है j, जिसका ऑपोजिट q होता है। ऐसे ही हो रहा है शायद, तो यहां पे देखो नोटिस करो, 9 4 13 है ना भाई, 13 पे कौन आता है m, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा n, तो यहां पे n आना चाहिए। ये देखो 1 का कुछ जोड़ने को है नहीं तो 1 रखेंगे, 1 का ऑपोजिट कौन होता है, वैसे ही z होता है। यहां पे भी क्या आ जाएगा बेटा, z आ जाएगा, क्योंकि इसको सबको जोड़ दोगे 1 आएगा, 1 का ऑपोजिट z। 6 4 10 वाला हो ही चुका है, 5 2 7 2 9, 9 पे कौन आता है i, जिसका ऑपोजिट होता है r, तो यहाँ पे r आ जाएगा। सर कितना अमेजिंग क्वेश्चन, आप देख लीजिए, मजा आ गया देख के, कितना अमेजिंग क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा दिमाग लगाने पड़ते हैं एग्जाम में, तभी जाके बनते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्या पूछा गया, जरा चेक करो, व्हाट कम्स इन प्लेस ऑफ 2 इन स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 में 2 पे क्या आएगा, स्टेप नंबर 5 में 2 पे क्या आएगा, z आ रहा है मेरा, क्या z सही है, सर z बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं यार, ये क्वेश्चन भी बड़े दमदार होते हैं। वीडियो को पॉज करिएगा, इस क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिए बनाने का, क्या लग रहा आपको, जो बनाना है वो नीचे लिखा गया है ना, मैं यहां लिख दूं क्या इसको, ये देखो 23, ऐसे बॉक्स बना के लिख दे रहा हूं मैं। एक बार आप इसको बना लोगे तो क्वेश्चन बन ही जाएगा, मेन होता है इसको बनाना। ये यहां पे 73 है। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको इससे, आने वाले क्लासेस जो भी एग्जाम आप देने वाले हो उसमें ना, ऐसे वाले क्वेश्चन जो बहुत अलग और नेक्स्ट लेवल की कहानी के साथ होते हैं। ठीक है, ये 53 है और 11 लास्ट में है ना, 11। चलिए आइए जरा स्टेप नंबर 1 में, आपने उम्मीद है कि वीडियो पॉज करके इसको ट्राई जरूर किया होगा। सर ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, इन दोनों से ये निकल के आया है 35 12, क्या हो सकता है भाई, 5 3 15, 3 और 5 8, 2 और 1 3, 8 3 11, हाँ सर हो गया। ये देखो, ये देखो 5 और 3 कितना हो गया, 5 + 3 कितना हो गया 8, 1 और 2 3 हो जाएगा है ना, 1 + 2 करेंगे 3, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3 करोगे तुम्हारा 11 आ जाएगा, और उस 11 में फर्स्ट वाले डिजिट को गुणा किया गया, 11 3 33। जरा चेक करो यहां भी ऐसे ही हो रहा है क्या, 1 में 0 जोड़ा तो 1 आ गया, 8 में 1 जोड़ा 9 आ गया, 9 और 1 10, 10 में 1 का गुणा किया गया 1 का, तो 10 आ गया। ठीक है, इधर भी देखो जरा सा, 7 और 4 11, 2 और 2 4, 11 4 कितना हो गया 15, आगे 4 है सर, 4 का गुणा किया 60 आ गया। बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन होते हैं ये वाले, और यहां पे दिमाग आपको लगाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, आपको भी इसको बनाना है तो बस ऐसे ही कर लो आप, कॉपी ऐसे। ठीक है, ये दोनों ऐसे कर लो और इन दोनों को ऐसे कर लो। ठीक है, तो ये देखो 2 और 3 5, 7 और 3 10, 10 5 15, 15 में 2 का गुणा करो कितना होगा बेटा 30 हो जाएगा है ना। इसमें देखो जरा सा, 8 और 4 12, 3 और 1 4, 12 4 16, 16 चौक को 16 32, 16 3 48, 16 चौक को देख लेना भाई,
यहां पे 64 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आगे देखें इसमें, तो अगली कहानी जो है यहां पे वो क्या है, वो देखो जरा सा। 5 और 3 8, 1 और 1 2, 8 और 2 10। ठीक है, 10 में 5 का गुणा करो 50। सर पहला स्टेप आपका बन चुका है, आपने क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करेंगे, यहां पे ध्यान रखो इसमें क्या हो रहा है यहां पे। हाँ सर हो गया, ये देखो अगले स्टेप में अगर आप चेक करोगे, ये देखो तो 3 और 1 4, 4 और 6 10 हो गया। 3 और 0 प्लस 0 यहां पे 3 हो चुका है। ठीक है भाई, तो पहले वाले से पहला आया है, दूसरे वाले से यहां पे दूसरा वाला आ गया। यहां पे क्या हो रहा है भाई साहब, इनको जोड़ो, 1 प्लस 0 बराबर 1 आ जाएगा, और उसमें 4 का गुणा करो तो 4। 0 प्लस 3 3 आ जाएगा, इसमें भी 4 का गुणा। सर आपको लाने के लिए नंबर्स को ना ये करना पड़ेगा, और 12 प्लस 4 जोड़ दो तो 16 आ जाएगा। ये कहानी बन चुकी है हमारी। ठीक है, तो 3 6 3 9, 9 और 5 14, यहां पे जो आ जाएगा 14 आ जाएगा, 14। ठीक है, 4 यहां पे आ जाएगा 04, है ना भाई। इनको जोड़ो, 4 और 1 5, 5 में 4 का गुणा करोगे 20 आ जाएगा, और 4 में 4 का जो गुणा कर दोगे 16 आ जाएगा। सर इसको आपस में जोड़ दो 36। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने है, चेक कर लेना कहीं कोई लाइन मिस्टेक तो नहीं है ना। 4 चौक को 16, 4 1 5, 5 चौक को 20। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन बनाया करो। इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि बताओ स्टेप नंबर 1 ये है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेप नंबर 3 में राइट से दूसरा नंबर कौन है, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको मैं ये वाला उम्मीद करके जा रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन आप यहाँ पे ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे और मैं देना चाहूंगा आपको यहाँ पे, और वो क्वेश्चन कैसा है बेटा, ये वाला कि मान लो कल देखो हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं, अगर लेटर वाले क्वेश्चन आ जाएं तो क्या करोगे। वीडियो को पॉज करो, जरा इसको बनाने की कोशिश करो। क्या इसमें क्वेश्चन मैंने दिया है? हाँ सर क्वेश्चन दिया है। सर पहले वाले में तो हिंट है, पहले वाले में हिंट आपको दिया गया है कि किससे क्या हो रहा है। अगर मान लो अल्फाबेट वाले आ जाएं तो क्या अप्रोच लगाओगे, ध्यान से देखो। तो बी आर और एक्स और एच से मिलकर हमको आर और एक्स आया है। क्या हो रहा है इसमें? हाँ देखो, बी और आर में जो बड़ा वाला लेटर है आर उसको ले लिया गया, और एक्स और एच में जो बड़ा वाला लेटर है उसको लिखा गया, बड़े वाले लेटर को। आई विश आपने भी पकड़ लिया होगा। इसमें जो बड़ा लेटर था एम उसको लिखा गया, इसमें जो बड़ा लेटर था एल उसको लिख दिया गया। इसमें अगर चेक करें बड़ा लेटर यू था, ठीक है, इसमें बड़ा लेटर कौन सा था? पी। तो बड़े वाले लेटर को इसमें लिखा गया है। तो आप भी ऐसे ही आपके क्वेश्चन के हिसाब से बड़े वाले लेटर को लिखोगे पहले और चौथे में, है ना। फर्स्ट और चौथे में अगर देखें तो हमारा जो बड़ा वाला लेटर है वो कौन सा होगा बेटा? तो इसमें हो जाएगा टी, इसमें हो जाएगा पी, है ना। इसके बाद इन दोनों में अगर लेके चलें तो इसमें जो बड़ा लेटर होगा वो एफ होगा, इसमें वी होगा। इन दोनों में अगर लेके चलें तो बड़ा लेटर इसमें जी हो जाएगा, इसमें हो जाएगा के। ठीक है, बड़ा लेटर हमने यहां पे लिखा है इसमें। आगे देखो जरा सा, अब क्या हो रहा है बेटा? एम आर यू। अब क्या हो रहा है भाई? पहला लेटर तो हमको समझ में आ गया, पहला वाला लॉजिक जो है वो समझ में आ चुका है। अब क्या हो रहा है भाई? 18 18 13 6 18, 13 और 12 एक का गैप है। नहीं, इसमें सेकंड वाले में क्या लॉजिक लग रहा है? देखो जरा सा, एम आर एक्स, क्या फर्स्ट वाले लेटर से हो रहा है क्या इसमें, या फिर सेकंड वाले लेटर से हो रहा है? फर्स्ट वाले से हो रहा या फिर सेकंड वाले से हो रहा है? अगर मैं देखूं एम 13 पे आता है, ठीक है, 13 18, ठीक है। ये वाला जो हमारा था क्या था? एम टी, ठीक है। अगर इसमें देखूं स्टेप नंबर 2, ये हो सकता है इसमें, देखो ध्यान से, ये देखो एम के आसपास आई है, अगर इसमें हम -4 कर दें तो मिल जाएगा। इसमें -4 करें, मिल रहा है क्या? हाँ जी मिल रहा है सर, यही लॉजिक चल रहा है। ये देखो
सब में -4 चल रहा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन होता है बेटा ये वाला, और ये वाले क्वेश्चन भी हम यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं। सर टी से अगर हम -4 करेंगे तो हमको 16 पे पी आ जाएगा, और पी से -4 करेंगे तो एल आ जाएगा। ठीक है, ये देखो हमने बना दिया। यहां देखो एफ से -4 करेंगे 4 2 6, ठीक है, यानी बी आ जाएगा, और वी 22 18 यानी आर आ जाएगा। सब में हम -4 कर रहे हैं बेटा, है ना। जी से -4 करेंगे तो 3 पे यानी सी आ जाएगा, यहां -4 करेंगे यानी जी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना सी और जी आ जाएगा। ठीक है, सी और जी। क्लियर हो गया। देखो भाई, इस क्लास में पढ़ने से सर आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन को आए तो करना कैसे। अगर आप देखें 23 28 यहां पे इनको नंबर में कन्वर्ट किया गया है, तो अगर नंबर में कन्वर्ट किया गया होगा तो अगर आप चेक करेंगे भाई, सबको फर्स्ट वाले को नहीं जोड़ सकते क्योंकि 23 से ज्यादा आ जाएगा। अगर मैं देखूं क्या इन दोनों से आया है, क्या ये 14 पे आएगा? हाँ देखो, इन दोनों को जोड़ो जरा सा, ये देखो ये 9 पे आता है, ये 14 पे आता है। आई 9 पे आता है ना बेटा, और ये 14 पे आता है, तो 14 और 9 कितना होगा? 23, 20 और 8 28। खत्म हो गया। यही लॉजिक चल रहा है। ठीक है बेटा, ये लॉजिक देखो चल रहा है इसमें। ये देखो इन दोनों से आएगा, ये 16 पे आएगा, ये 2 पे आएगा, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा बेटा? 18। ये 12 और ये 18, 12 और 18 कितना होता है? 30 होता है बेटा। ठीक है, इन दोनों से ये निकाल दो। ये देखो 3 और 2 5, 18 और 7 25। ये भी देखो हमारा बन गया। सेकंड वाले को सेकंड वाले से किया गया। ठीक है भाई, यहां पे ये बन चुका है। अब क्या हो रहा है सर? ये तो सिंपल है। 28 में से 23 घटा दो 5। ये देखो 28 में से 23 घटाओगे 5, 5 पे ई आ जाएगा। 31 में से 32 1 आ जाएगा ए। बस ये तो खत्म हो गया, है ना बेटा। ये देखो तो ये आ जाएगा 12, और इन दोनों को घटाओ तो 12, 12 पे कौन आ जाएगा बेटा? हमारा एल आ जाएगा। इन दोनों को आपस में घटा दो, इसमें घटाओगे 20 आएगा, 20 पे आ जाएगा टी, तो एल टी हमारा इसमें लास्ट स्टेप आ जाएगा। समझ में आ गया कैसे करना है इस क्वेश्चन को? देखो इस क्वेश्चन को करने का यही एक फायदा होता है बेटा। ठीक है, चलिए मैं एक काम करूंगा, आपको जाते जाते एक ये क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका लॉजिक आप क्रैक करिएगा। इस क्वेश्चन का लॉजिक आप जरूर क्रैक करना, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्ट लगता है। अगर आपको लॉजिक क्रैक हो जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और 3 और 4 का लॉजिक बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मेरी शाम को 4 बजे रेगुलर यूट्यूब पे क्लास होती है रीजनिंग की, वहां पे इस मशीन इनपुट को लेके आऊंगा और आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, एसबीआई क्लर्क मेंस है और बहुत सारे एग्जाम है आने वाले टाइम पे हमारे, तो तैयार हो जाइए क्योंकि मेंस में मशीन इनपुट आपको बहुत काम आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो, लॉजिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताना कैसी लगी क्लास, और इसका आंसर भी जरूर क्रैक करना। थैंक यू एंड जय हिंद।